हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवऑप्स फॉर डेवलपर्स। अभी जावा 8 स्ट्रीम का दूसरा वीडियो है स्ट्रीम्स का। पिछले वीडियो में हमने क्या बात करी थी कि फिल्टर कैसे यूज़ करेंगे, कलेक्ट कैसे यूज़ करेंगे। अब हम अगली मेथड समझेंगे मैप। अब मैप के बारे में मैंने क्या बताया था कि अगर मुझे पूरे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे मुझे ये काय की लिस्ट है, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है। एम्प्लॉय के इस लिस्ट में अगर मैं कहूँ तो एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट है, लेकिन एट द एंड मुझे क्या चाहिए, मुझे तो केवल एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक तरफ से लिस्ट चाहिए और दूसरी तरफ से मुझे एम्प्लॉय चाहिए। मतलब मैं लिस्ट दूंगा और रिटर्न में मुझे उन सारे एम्प्लॉयज़ के नेम चाहिए। सो अगर मैं जावा 8 के पहले की बात करूँ, सो मैं क्या करूँगा, अगेन एक टेम्परेरी लिस्ट बनाऊंगा स्ट्रिंग की। टेम्प लिस्ट, अरे लिस्ट, फिर जो मेरी एम्प्लॉय की लिस्ट है उसके ऊपर मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा। क्या नाम है, एम्प्लॉयज। फिर मैं क्या करूँगा, टीएम लिस्ट एड ई डॉट गेट नेम। ये सब मुझे करना पड़ेगा काहे के लिए, अगर मुझे नेम चाहिए तो। लेकिन जावा 8 का क्या फीचर है, जावा 8 में हमारे पास एक मैप मेथड है। अभी मैप मेथड को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, स्ट्रीम के रेफरेंस के थ्रू। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं और आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है, सो ये वीडियो आपके लिए वेस्ट है। अगर आपको स्ट्रीम नहीं आता, अगर आपको फिल्टर कलेक्ट का बेसिक नॉलेज है, सो डेफिनेटली वीडियो आपको हेल्प करेगा मैप को समझने में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, इससे मुझे केवल एम्प्लॉय के नेम मिल जाए। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो एम्प्लॉयज के ऑब्जेक्ट है, जिसमें 4 प्रॉपर्टी आईडी, नेम है, एज और सैलरी, मुझे एट द एंड केवल लिस्ट चाहिए किसकी, स्ट्रिंग की। सो मैं क्या बोलूँगा, एम्प्लॉयज डॉट स्ट्रीम। और मैप मेथड को मैं क्या बता रहा हूँ कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है और उसकी गेट मेथड को कॉल करो, आप इसे कन्वर्ट कर दो। और कन्वर्ट करने के बाद एक बार और मैप को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं मैप के बाद वापस मैप को कैसे कॉल कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैप भी स्ट्रीम का रेफरेंस ही रिटर्न करती है। और अगर मुझे मैप को एक्सेस करना हो तो मुझे किसका रेफरेंस चाहिए, स्ट्रीम का रेफरेंस चाहिए। इसीलिए जावा 8 की डेफिनेशन की बात करते टाइम हमने देखा था कि पाइपलाइन है, एक के बाद एक आप एक मेथड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैप को कॉल करा, मैंने बोला कि मुझे ये जो एम्प्लॉय है इसकी गेट नेम को कॉल करो और मुझे केवल नेम दो। और वो नेम भी मुझे कैसे चाहिए, अपर केस में चाहिए। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। आप देखोगे कि मैप क्या एक्सेप्ट कर रहा है, फंक्शन। अभी फंक्शन क्या है, सो फंक्शन को समझने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा। फंक्शन कहाँ गया, यस, फंक्शन इंटरफेस। जैसे प्रेडिकेट था, प्रेडिकेट का क्या काम था, उसके पास एक वैल्यू आएगी, वो कुछ करेगा ऑपरेशन और एट द एंड हमें रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। करेक्ट, हमें वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फंक्शन का सिंपल सा फंडा है कि इसके पास ये जो फर्स्ट है, ये जो है, इसके पास आर्ग्यूमेंट आएगा। इसके पास क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट आएगा और ये उसको रिटर्न करेगा। मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो ये इसके पास x है। x क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ बता रहा हूँ मैं कि ये x क्या है, x स्ट्रिंग है। और ये जो इंटीजर डॉट पास आइंट, ये हम समझते हैं क्या रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न करता है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि मेथड का जो पैरामीटर है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। अब मैं इसको मेथड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये क्या है, ये हमारी मेथड की बॉडी है। कौन सी मेथड की बॉडी है, सो फंक्शन इंटरफेस में एक मेथड है। कहाँ गई वो मेथड, अप्लाई। चले जाता हूँ मैं यहाँ पे। अप्लाई मेथड है जिसकी बॉडी हमें डिफाइन करना है। अब उसकी बॉडी डिफाइन करते हम क्या बोल रहे हैं कि भैया आपके पास स्ट्रिंग आएगा और ये मैं बता रहा हूँ आपको उस स्ट्रिंग के साथ क्या करना है, और उस स्ट्रिंग के साथ जो भी आप कर रहे हो वो करके आपको रिटर्न करना है इंटीजर। अब मैं इसका एक एग्जांपल देख लेता हूँ। ओके, मैंने कमेंट करा था इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था वो, कि फंक्शन डॉट अप्लाई, और इसको मैं क्या देता हूँ, 10 दे देता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन आप भैया क्या करो, आप मुझे, मैं आपको एक स्ट्रिंग का 10 दे रहा हूँ, आप मुझे उसको इंटीजर बना के दे दो। तो ये काम फंक्शन का है, मतलब एक हाथ लिया और दूसरे हाथ दिया। अब हम मैप पे आ जाते हैं। तो मैप को हम, अगर आपको ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे फंक्शन बना के ही बता देता हूँ। मैंने क्या बोला कि वो क्या लेगा, स्ट्रिंग लेगा। माय मिस्टेक, वो तो एम्प्लॉय ले रहा है, राइट।
फंक्शन एम्प्लॉय आया ई डॉट गेट नेम। अब यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि भैया ये आपको करना है। अब आपको शायद थोड़ा सा इजी लग रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे पहले लिखा था उसकी जगह इसको क्या हो रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आ रहा है। उस ऑब्जेक्ट में से आपको क्या निकाल के देना है, नाम निकाल के देना है। अब वो नाम किस टाइप का है, वो नाम है स्ट्रिंग टाइप का। सो इसी तरह मैप का यूज़ करते हैं, और इसीलिए जावा 8 ने इतने फंक्शनल इंटरफेसेस बना रखे हैं, क्योंकि वो खुद ही यूज़ करता है इन इंटरफेसेस को। हमारा यूज़ तो बात की बात है, जावा 8 के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने खुद ने फंक्शनल इंटरफेसेस को हेवीली यूज़ करा। अगर आप ध्यान दिया होगा, सो जो उसकी बात कर रहे थे हम, फिल्टर की, जो हम फिल्टर की बात कर रहे थे, उसने क्या करा, उसने भी फंक्शनल इंटरफेस यूज़ करा। प्रेडिकेट मैप, मैप ने क्या करा, मैप ने फंक्शन इंटरफेस का यूज़ करा। ये जो फॉर ईच है, ये क्या कर रहा है, ये कंज्यूमर का यूज़ कर रहा है। सो अगर आपको नहीं पता कंज्यूमर क्या है, तो आप मेरा दूसरा या तीसरा वीडियो कंज्यूमर के ऊपर आप उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कंज्यूमर क्या है। नहीं तो मैं बता भी देता हूँ, कंज्यूमर सिंपल सी चीज़ है कि हम उसको कुछ देंगे और उसको बस प्रिंट करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको इजी बना देता हूँ आपके लिए। कंज्यूमर को मैं क्या दे रहा हूँ, अभी काय की लिस्ट है, फिल्टर्ड एम्प्लॉयज, काय की लिस्ट है ये। अब मैंने इसको गलत लिख दिया है, कंपाइलर एरर है, इसलिए मुझे ये क्लिक नहीं करने दे रहा है। ये लिस्ट है एम्प्लॉय की। अब मुझे सारे एम्प्लॉय को प्रिंट करना है। मेरे पास क्या आएगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा। अब मुझे क्या करना है, ई, अब मैं चाहूँ तो ऑब्जेक्ट प्रिंट करा दूँ, चाहूँ तो मैं क्या करा दूँ, उसका एक नाम प्रिंट करा दूँ। अभी एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इसको इम्पोर्ट नहीं करा है। ये एरर सॉल्व हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंज्यूमर प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल सी बात है, या तो आप मेथड रेफरेंस का यूज़ करो या तो आप लेमड़ा फीचर्स का यूज़ करो। ये टिपिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आपके सामने मैप एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने क्या यूज़ करा, लेमड़ा का। दोनों केस में फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ तो करा ही है मैंने। ये तो ऐसा ही नहीं कि अगर मैं लेमड़ा कर रहा हूँ तो फंक्शनल इंटरफेस का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड, जो मैप मेथड है, उसका क्लियरली हमें दिख रहा है कि रिसीविंग पैरामीटर क्या है, फंक्शन। मुझे फंक्शन तो पास करना ही है, लेकिन उसके दो तरीके हैं। या तो मैं मेथड रेफरेंस का यूज़ कर लूँ, या तो मैं फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करके उसका रेफरेंस दे दूँ, या तो मैं ये जो लेमड़ा एक्सप्रेशन है इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ। सब कुछ मेरे हैंड में, मुझे जो करना है। अब अगेन यहाँ पे एक छोटा सा चेंज आपको दिख रहा है कि यहाँ पे मैं कलेक्ट करने की जगह स्ट्रीम ले रहा हूँ। सो भैया एक ही बात है, मेरे को एट द एंड क्या करना है, मेरे को एट द एंड प्रिंट करना है। देखो मैंने स्ट्रीम ले ली, स्ट्रीम को भी प्रिंट कर दिया। सो ये जस्ट फॉर चेंज, और आपके नॉलेज के लिए, आपको पता हो, जरूरी नहीं कि हर बार मुझे लिस्ट ही लेना हो या मुझे हर बार सेट ही लेना हो। मेरा काम स्ट्रीम से भी हो जाएगा, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है। एट द एंड क्या कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम को तो यूज़ कर रहा हूँ। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मेरा एक इटरेशन बच गया। अब इटरेशन कैसे, कि मुझे ये कलेक्ट, ये जो कलेक्ट मेथड है, ये देखो सेट मेथड भी है। अब मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कंपाइलर सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे मेरा क्या बच गया, एक कोड बच गया। कैसा कोड बच गया कि भैया अगर मैं इसको बोल रहा हूँ मुझे इसका सेट दो, तो इंटरनली तो ये इस पूरी लिस्ट को इटरेट करेगा ही सही। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग तीर मारने वाला काम कर देगा, इटरेट नहीं करेगा। डेफिनेटली इसको इटरेट तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे अगर प्रिंट ही करना है तो मैं क्यों इटरेशन चलाऊं, भले वो इंटरनल इटरेशन है, वो हमारे इटरेशन से कम टाइम लेगा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं। सॉरी। अब ये किसके बारे में बात हुई थी, हमारी मैप के बारे में। अब वीडियो थोड़े छोटे रहेंगे, अगेन मुझे बस आपको लिमिटेड नॉलेज ही देना है, कि आप बोर ना हो, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। हर वीडियो में मैं कुछ कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने फिल्टर कलेक्ट के बारे में समझा, इस वीडियो में हमने मैप के बारे में समझा, फंक्शन के बारे में समझा। हमने ये भी देखा कि या तो हम मेथड रेफरेंस का यूज़ करें, या तो हम डायरेक्ट लेमड़ा एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दें। मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। या तो हम एक फंक्शनल इंटरफेस बनाएं, उसको यहाँ पे दे दें। सो ये सब हमारे हाथ में, हमें क्या करना है। अब आपने यहाँ ये भी समझा कि जरूरी नहीं है हर बार मुझे कलेक्ट ही यूज़ करना है, कलेक्ट मेथड यूज़ करके लिस्ट या सेट बनाना है। अगर मुझे इटरेट करना तो मैं क्यों
सेट पे जाऊं, लिस्ट पे जाऊं, इसके ऊपर ज़बरदस्ती का एक प्रेशर दूं, हो सकता है इसमें 1 लाख या 1 करोड़ रिकॉर्ड हो। सो हर बार क्या होगा, इटरेट तो होगा। करेक्ट। थैंक यू।